हेलो एवरीवन, स्वागत है भाई सभी साथियों का टी स्टेट एग्जाम्स परिवार में। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे और अपडेट का इंतज़ार कर रहे होंगे, कहीं से कोई अपडेट मिल जाए एग्जाम के रिगार्डिंग। फिर चाहे वो आपका बीएसएफ एचसीएम का हो या एसएसबी एचसीएम 2021 वाली वैकेंसी का हो। ठीक है, इसके रिगार्डिंग एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। और अभी पहले ये समझ लीजिए, हम लोग एक कह सकते हैं अनुमान लगाएंगे कि एक्सपेक्टेड आपकी एग्जाम डेट क्या हो सकती है और एग्जामिनेशन का इस बार का पैटर्न क्या रहेगा। और 2018 की जो वैकेंसी थी उसके साथ में 2021 की जो वैकेंसी है वहां पर हम लोग कंपेयर करेंगे। 18 में आपको पता है 74 वैकेंसी थी और आप देखोगे 2021 में 115 वैकेंसी है आपकी। ठीक है, जिसके लिए आपका पीएसटी और पीईटी दोनों कंप्लीट हो चुका है। इसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करने जा रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे 2018 में क्या वास्तव में आपकी 55% पर ही आपकी कट ऑफ गई थी क्या? मतलब कुल मिलाकर 100 में से जिसके 55 नंबर थे वही हुआ क्वालिफाई किया था। और ये फाइनल है, याद रखना। ठीक है, क्या ये सच है बिल्कुल कि 55% पे आपकी जो है कट ऑफ गई थी और ये बिल्कुल फाइनल गई थी। ठीक, टाइपिंग आफ्टर टाइपिंग के बाद बिल्कुल जो फाइनल रिजल्ट आता है वो गई थी। इसके बाद इस बार आपको कितने मार्क्स चाहिए इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके सामने लिखी हुई है। और यहाँ पर देखोगे तो 2021 की वैकेंसी है, आपको पता है 115 आपके कह सकते हैं टोटल वैकेंसी पोस्ट रहेंगी। और 2018 में आपकी कितनी थी? 2018 में आप देखोगे तो लगभग 74, यानी 74 आपकी एचसीएम की पोस्ट थी। और भी बहुत सारी पोस्ट थी लेकिन एचसीएम की 74 पोस्ट थी। अलग अलग कट ऑफ फिर वहां पर जाती है। ठीक है, टोटल जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं 2021 में वो इतने हुए हैं टोटल। और आप सभी को पता है कि आपने भी फिजिकल दिया था, मैंने भी दिया था, है ना। 2021 का फॉर्म था तो उस टाइम पे तो मैं भी तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरा फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो पाया था। ठीक है, लखीमपुर खीरी में था। बट यहाँ पर क्या है कि आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि यहाँ पर जो क्वालिफाई का रेशियो आ रहा था फिजिकल को पीएसटी को क्वालिफाई रेशियो जो आ रहा था, पहली चीज़ तो ये मान लीजिए आपको कि 1500 2000 के आसपास कैंडिडेट्स को वो लोग बुला रहे थे। और ज़्यादा ही बुलाए थे, लगभग 3000 3500 4000 6000 तक कैंडिडेट को बुलाया गया। लेकिन पास कितने हो रहे थे? पहले तो प्रेजेंट कितने हो रहे थे, प्रेजेंट में भी फिर पास कितने हो रहे थे, ये आपको अच्छे से पता है। यहाँ पर किसी को भी कितना ज़्यादा समय नहीं मिला था। ऑलमोस्ट मानकर चलिए मिनिमम 7-8% से लेकर आपके 15% तक पास हो रहे थे कैंडिडेट यहाँ पर। अगर इसका भी हम लोग निकालेंगे यहाँ पर रेशियो निकालेंगे तो 10% भी आपका कितना बनता है? 80 हजार के आसपास बनता है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं हम लोग थोड़ा ज़्यादा बन जाता है तो 1 लाख के आसपास यहाँ पर आपका कैंडिडेट आपको देखने को मिल जाएगा। ऑलमोस्ट इतना तो रहेगा आपका। लगभग आप मानकर चलिए 80-90 या 1 लाख के आसपास आपके कैंडिडेट इतने रहेंगे यहाँ पर, जो कि आपका ये एक अनुमानित है। और चूंकि ये जो वैकेंसी है इसमें से वही कैंडिडेट जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं वही कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई किए हैं, या कह सकते हैं आगे अगले स्टेप में जाएंगे, जो कहीं ना कहीं अभी पोस्ट नहीं मिली है। और आप सबको पता है कि 2021 की वैकेंसी है और जो स्टूडेंट सीरियस होता है वो कंटिन्यूस अपनी तैयारी में लगा रहता है और कहीं ना कहीं वो पोस्ट ले जाता है। 5-6 साल का समय बीत चुका है यहाँ पर। अब ये है कि भाई आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो इसी के भरोसे बैठे हैं, बाकी अदर वैकेंसीज के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। किसी का एज निकल गया होगा, किसी का कुछ हो गया होगा, किसी का कुछ हो गया होगा। तो यहाँ पर ये है कि 2021 वाली जो वैकेंसी है इसमें आप मानकर चलिए 1 लाख स्टूडेंट्स के बीच में आपका कॉम्पिटिशन अभी बचा हुआ है। अब कंपेयर करेंगे 2018 के साथ में कि भाई यहाँ पर आप 55% का वास्तव में कट ऑफ गई थी। बिल्कुल वास्तव में आपकी 55% ही आपकी ये यूआर की कट ऑफ गई थी यहाँ पर। ठीक है, कितनी थी? यूआर की कट ऑफ गई थी आपकी 55% के आसपास। एससी की गई थी आपकी 51.3%, 5% के आसपास। ठीक है, ओबीसी की आपकी 53%, एसटी की आपकी 48%, वो मैं बताऊंगा। बट यहाँ पर आपको उससे जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि इसका पैटर्न क्या था वहां पर। 2018 में जो आपका पैटर्न था वो पैटर्न अलग तरीके का था। वहां पर आपके दो पेपर थे, पेपर 1 जो कि 100 मार्क्स का था और पेपर 2 भी आपका 100 मार्क्स का था। दोनों को मिलाकर यहाँ पर कैंडिडेट की जो है कॉमन कट ऑफ बनाई गई थी। फिर इस तरीके से जैसे मान लीजिए 55% यूआर का 55% कितना हो गया यहाँ पर? जैसे मान लीजिए 110 आपका 200 में से हो गया। ठीक है, 55% यही हो जाएगा। अब एक कैंडिडेट पेपर 1 में मान लीजिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि भाई वो लेकर आ रहा है कितने, मान लीजिए 55 क्वेश्चन लेकर आ रहा है। ठीक है, 55 नहीं, मान लीजिए 50 क्वेश्चंस लेकर आ रहा है। और पेपर 2 में आप देखोगे तो कितने क्वेश्चंस सही करने होंगे उसको? 60 क्वेश्चन सही करने होंगे, तब जाकर 110 आपके उसके मार्क्स बनेंगे। बट अब यहाँ पर क्या है कि टोटल देखा जाए तो टोटल ही पेपर आपका 100 मार्क्स का है। तो पैटर्न देख लीजिए एक बार, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पैटर्न है कुछ इस तरीके से रहेगा यहाँ पर
कॉमन एंट्रेंस जो एग्जाम रहेगा 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा और 100 आपके मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे और 100 ही एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया भाई, 2 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स मिलेंगे आपको, 100 आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 2 घंटे में आपको कवर करना है, जिसके अंतर्गत का आपका जीके जीएस का आपका सेक्शन रहेगा, मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का और जनरल हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक चूज करना होगा आपका। हालांकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखा है 50% और 45%, बट आप सभी को पता है कट ऑफ इससे ज्यादा ही लगती है। ठीक है, अब जो कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे, अब कितने परसेंट क्वालिफाई करेंगे, मतलब ये लेंगे यहाँ पर, मतलब कट ऑफ कितना रखेगा वो हम देखेंगे उस पर, बट उससे पहले देख लीजिए टोटल वैकेंसी का 15 गुना ये लोग बुलाने जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये 2018 के साथ में इसके साथ कंपेयर कर लें, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा मोस्टली चांसेस हैं कि नेक्स्ट मंथ यानी जून मंथ में आपको कोई ना कोई अपडेट डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी, बट बीएसएफ से पहले हो जाएगा आपका एग्जामिनेशन। ठीक है, बीएसएफ से आपका पहले ही हो जाएगा, बिकॉज अभी क्या है, मुझे लगता है कि इसका फिजिकल वगैरह कम्युनिकेशन वगैरह जो था आपका एसएसबी में जो लेटेस्ट वैकेंसी आई थी उसमें उसका फिजिकल वगैरह ये लोग करवा रहे हैं। आई थिंक ये मई लास्ट में इसमें स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो जून के फर्स्ट में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले उसके बाद फिर आपका इनके पास यही ऑप्शन है एक, बाद में फिर आपका ये ट्रेड्समैन वाला जो भी रहेगा, अदर वैकेंसीज रहेंगी उनके बारे में ये लोग कराएंगे। बट आप लोगों को याद रखना है कि आपका जो एग्जामिनेशन है उसके रिगार्डिंग जो अपडेट मिलेगी आपको, अपडेट रहेगी आपको जून में, अगले मंथ मिल जाएगी। जुलाई और अगस्त में आपके एग्जामिनेशन के होने के चांसेस रहेंगे, 99% ये जो चांसेस रहेंगे अगस्त मंथ में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा, मोस्टली चांसेस रहेंगे अगस्त मंथ में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जा सकता है। अब 2018 में आप देखोगे तो यूआर की कट ऑफ 110 गई थी, ये 200 में से है, याद रखना। ओबीसी की 106 और एससी की 103 और एसटी की आपकी 96 गई थी। तो अब यहाँ पर क्या 55% से काम चल जाएगा क्या 2021 वाली वैकेंसी? वैकेंसी 21 वाली है, एग्जामिनेशन 2026 में होगा। ठीक है, इसको हम लोग 2026 कह सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कितना परसेंट ऑफ जाने चाहिए? देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, 100 में से अगर आप इस वक्त प्रेजेंट में 60 से लेकर 65 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, इस वक्त की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी ये आंकड़ा बढ़ेगा जरूर, क्योंकि एग्जामिनेशन डेट आ जाएगी तो डेफिनेटली आप लोग भी अच्छे तरीके से लग जाएंगे। तो फिलहाल की कंडीशन में आपके 60 से लेकर 65 क्वेश्चन आप अच्छे कर पा रहे हैं आउट ऑफ 100, तो डेफिनेटली आप जो है ना अच्छी रेस में चल रहे हैं। थोड़ा सा कोशिश करो, जैसे ही एग्जामिनेशन की डेट आती है ये जो आंकड़ा है ये आपका आंकड़ा 75 प्लस जाना ही चाहिए हर हाल में। ठीक है, तो 75 प्लस आप मानकर चलिए, यहाँ पर यूआर कैंडिडेट के लिए 78 प्लस मानकर चलिए। ठीक है, अगर पेपर जो है नॉर्मल आता है तो नॉर्मल का मतलब इजी टू मॉडरेट पेपर आता है, क्योंकि वैकेंसी तो आप सभी को पता है कितनी है, और बच्चा कितने लंबे समय से अलग अलग, ऐसा नहीं है कि इसी के भरोसे बैठा होगा, अलग अलग अदर एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे कैंडिडेट्स, तो उनका कंसेप्ट वगैरह सारी चीज़ें एकदम क्लियर होगी बेहतरीन तरीके से। वो किसी ना किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा, लेकिन उनकी तैयारी बढ़िया होगी। ठीक है, तो 2021 से अब तक अगर मान लीजिए आप लोग बैठे हो तो कोई ना कोई रीजन रहा होगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, लेकिन बेसिक चीज आपकी जरूर क्लियर होगी। तो यहां पर आप मानकर चलिए, अगर आप यूआर हैं तो 78 प्लस आप मानकर चलिए आराम से, इतना आपको करना है। अभी आप 65 के आसपास कर पा रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 65-70 कर पा रहे हैं तो ठीक है, 60 प्लस कर पा रहे हैं ठीक है, लेकिन इस स्कोर को बढ़ाइए, एटलीस्ट 80 के आसपास इसको लेकर जाइए यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं यहाँ पर। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग है, याद रखना। तो कट ऑफ अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों को एक ही कैटेगरी में रखेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप मानकर चलिए आराम से 75 प्लस भी आप मानकर चलिए, 75 के 73 प्लस आप मानकर चलिए। एससी का हाँ ये हो सकता है कि 68 प्लस आप मानकर चलिए, यहाँ पर हो जाएगा, है ना। और एसटी का ये रहेगा ऑलमोस्ट 60-62 प्लस आप मानकर चलिए। और ये मैं तब बता रहा हूँ जब आपका पेपर इजी टू मॉडरेट आता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कट ऑफ एग्जाम से पहले कोई नहीं बता सकता है, मैं भी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बार बार आप लोग कमेंट करके पूछ रहे भैया कितना सेफ स्कोर रहेगा, कितना किस तरीके से रहेगा, तब मैं आपको ये बताने का थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जामिनेशन का पैटर्न अगर इजी टू मॉडरेट रहता है तो आपका यहाँ पर रहेगा, यानी 60-65%, 70% पेपर ईजी रहता है और मॉडरेट रहता है बाकी का पेपर, तो आप इतना मानकर चलिए आप आराम से इतने पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर इजी रहता है तो ये मानकर चलिए 85-90 भी पहुंच जाएगा, और मॉडरेट रहता है, मॉडरेट टू हार्ड पेपर रहता है तो ये आपका 55-60-65 तक ही सिमट जाएगा पूरा का पूरा पेपर। फिर बोल रहा हूँ ये कट ऑफ सिर्फ एक अनुमानित है, आप लोगों को थोड़ा सा शांत करने के लिए, शांत नहीं, आप लोगों को जवाब देने के लिए कि हाँ इतना आप मानकर चलिए, क्योंकि 2018 और 2026 बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। यहाँ मानकर चले 55% पे नहीं होगा भाई मेरे, अब आपको चाहिए 75% चाहिए हर हाल में। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर मैं बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो जो भी साथी हैं भाई हमारे जय हिंद बैच से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो अब जुड़ जाइए,
और ऑलमोस्ट जो है बैच आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपका स्टैटिक जीके वाला सेक्शन बचा हुआ है, वो हम जब आपके एग्जामिनेशन की डेट आ जाएगी तब उसको हम लोग करवाएंगे, ठीक है। तो जो भी साथी हैं जो अब तक नहीं जुड़े हैं, बीएसएफ हो या फिर आपका एसएसबी का जय हिंद बैच हो, तो जुड़ जाइए। अभी भी आप देखोगे तो अच्छे से तैयारी आप लोग कर सकते हैं अगर स्टार्ट नहीं किया है और आपने फिजिकल क्वालिफाई किया है तो, ठीक है। मोस्टली कैंडिडेट आप लोगों ने फिजिकल क्वालिफाई किया होगा। अब सुन लीजिए, इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद क्या था। मेन मकसद मेरा ये था कि एसएसबी एचसीएम 2021 का मुझे कंपेयर करना था 2018 के साथ में, ठीक है। 2018 का पैटर्न आपको समझाना था, 2018 में क्या कट ऑफ गई थी वो बताना था, एक अनुमानित डेट भी बतानी थी, मतलब मंथ बताना था कि किस मंथ में आपका एग्जामिनेशन होने के चांसेस रहेंगे। उसके अलावा कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो पीएसटी और पीटी क्वालिफाई किए होंगे, क्योंकि ये जब मैं लखीमपुर खीरी गया था, मेरा भी फिजिकल था, तो वहाँ पर देखा गया था रेशो कितना निकल रहा था, तो वो उसके अनुसार। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपका पैटर्न क्या रहेगा, इस तरीके से पैटर्न तो पूरा ही चेंज हो गया है। और यहाँ पर 2018 की कट ऑफ और 2026 का यानी 21 की कट ऑफ एक छोटा सा आइडिया लगाया है। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है आपका किस पर, आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली गाली वगैरह मत देने आ जाना कमेंट सेक्शन में कि पता है नहीं कट ऑफ इतनी जाएगी उतनी जाएगी, एक अनुमान है, याद रखना सिर्फ एक अनुमान है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो ये रहेगा भाई आपका बैच। और कोई भी अपडेट चाहते हैं या फिर कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे बता सकते हो, या फिर बैच से जुड़ने के लिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो टीचर्स अचीवर्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच। कोई भी अपडेट आता है तो डेफिनेटली आपको टी स्टेट एग्जाम्स पर सबसे पहले मिल जाएगा आराम से, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।